अभ्यर्थियों से समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इन्हें दिक्कत क्या है। हालांकि अगर हम आपको ये बताएं कि जब इस बहाली प्रक्रिया को लेकर, यानी कि इस STET 2019 को लेकर जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी, उसमें साफ साफ ये बताया गया था, जो कि बोर्ड के चेयरमैन हैं आनंद किशोर, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि STET 2019 का आयोजन पूर्व में आयोजित इस परीक्षा से भिन्न होगा। इससे पहले 2011 में ये परीक्षा हुई थी और आनंद किशोर ने साफ ये कहा था कि 2019 में होने वाली परीक्षा पहले की परीक्षा से भिन्न होगी, क्योंकि इस बार समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में जितनी रिक्तियां घोषित की जा रही हैं, उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि आनंद किशोर ने इस परीक्षा की घोषणा के साथ ही ये बताया था कि जितनी रिक्तियां हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी है, उसी के अनुपात में, उसी के बराबर नंबर में जो कैंडिडेट हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी, जो कि कोटि एवं अंक के अनुरूप होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50% अंक तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 45% अंक हैं। यानी कि सबको कम से कम कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, लेकिन जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको ये कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, लेकिन इनकी संख्या जो रिक्तियां हैं उसके बराबर होंगी। इसके बाद इस वैकेंसी को, इस परीक्षा को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया और उस विज्ञापन में भी ये साफ तौर पर लिखा गया कि विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी कि जब ये परीक्षा होगी उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अनुरूप एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के अनुसार सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। परीक्षा कंडक्ट होती है, कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले जाते हैं अपने कुछ आपत्तियां लेकर, और हाई कोर्ट में सरकार तमाम जवाब देती है और उनमें से एक जवाब होता है इस परीक्षा के नेचर को लेकर, और जिसमें खुद सरकार हाई कोर्ट में ये मानती है कि इस परीक्षा का जो नेचर था वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था। जो सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि दैट STET 2019 हैड नॉट बीन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रादर इट वाज ऑब्लिक इज इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर्स। यानी कि जो भी STET 2019 की परीक्षा थी वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसका नेचर कॉम्पिटिटिव था, जिसका मकसद सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुनना था। और 12 मार्च को बिहार STET के रिजल्ट आए, जिसमें 15 में से 12 विषयों के नतीजे घोषित किए गए और ये बताया गया कि 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बाद 21 जून को बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया और कुल जो सफल अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 30,000 के पार चली गई थी। हालांकि 21 जून को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 2 तरह के रिजल्ट थे। एक था कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और दूसरा था क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। अब उसको लेकर जो अभ्यर्थी 12 जून को क्वालिफाई हुए थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया, जिसको लेकर मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि STET 2019 पास सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण या उसके बाद होने वाली बहाली के चरण में बराबर का मौका मिलेगा। और फिर सरकार ने उन 80,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के नंबर सार्वजनिक किए और बताया कि STET 2019 की परीक्षा में भले ही 7वें चरण की बहाली में 37,000 ही रिक्त पद हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो 80,000 से ज़्यादा हुए हैं। चूँकि अब हमारे साथ वो दोनों तरह के कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बहाली प्रक्रिया में
मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए और कुछ को मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया। हालांकि अब मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सरकार के मुताबिक अब 80,000 अभ्यर्थी एक साथ इस बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। हमारे साथ आलोक जी हैं। आप STET 2019 में मेरिट लिस्ट में शामिल हुए, तो ये बताइए कि आपत्ति क्या है, क्योंकि आप लोगों को आपत्ति जो थी, मतलब जो नॉन मेरिट थी उनको जो आपत्ति थी, उसके बाद तो अब मेरिट नॉन मेरिट का हटा दिया गया। आप लोगों को अब क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति हमारी ये है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि जितनी सीटें हैं 37,440 उतने ही लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जब ये स्पष्ट विज्ञापन में वर्णित था, सरकार ने खुद बताया भी 21 जून को कि 30,676 लोगों का मेरिट में चयन हुआ है और इतने लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। फिर एकाएक जो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले लड़के हैं, उनके दबाव में आकर सरकार ने इस मेरिट लिस्ट की बात को ही खत्म कर दिया और कह दिया कि सीधे कि यह एक पात्रता परीक्षा केवल रह गई है, इसलिए जितने भी 50% मिनिमम कट ऑफ के जो पार लोग होंगे वो सब लोग को इक्वल कर दिया गया और वो अगले चरण में जाके अप्लाई करेंगे नियोजन इकाइयों में। जबकि हम लोग का कहना यह था कि जब विज्ञापन आपने निकाला, आपने स्पष्ट रूप से ये बात बता दिया था कि जितनी सीटें हैं उतना ही रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके बाद वही अभ्यर्थी आगे की प्रोसेस में, चाहे वो जैसे जाए, वो नियोजन इकाई के थ्रू जाए, चाहे ऑनलाइन सेंट्रलाइज जाए, आगे की प्रोसेस में वो ऐसे जाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट था विज्ञापन में कि जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना ही देना है। तो जब जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना दे दिया गया और हम मेरिट में चयनित हो गए, तो फिर मेरिट लिस्ट को खत्म कर देना, क्या बिहार के प्रतिभा के साथ कुठाराघात नहीं होगा? ये राहुल हमारे साथ हैं। आप मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल हो पाए, अब तो मेरिट नॉन मेरिट खत्म कर दिया गया है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? सर, हम तो संतुष्ट हो गए, लेकिन मुझे ये बात पूछना था कि जब ये 12 तारीख को रिजल्ट आया, 12 मार्च को रिजल्ट आया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 24,599 उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। वहाँ मेरिट और नॉट मेरिट की बात ही नहीं हुई। और हमारे जो 21 तारीख को आया है, 21 तारीख में वहाँ पर एक कॉलम आता है, उस कॉलम में लिखा होता है इन मेरिट बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जो हैं या फिर जो भी हैं प्रधान सचिव हैं, उनको ये नहीं पता है कि उत्तीर्ण क्या होता है और मेधा अंक क्या होता है। जब मुझे आपने उत्तीर्ण लिस्ट बना ही दिया है 12 तारीख को, और हम लोगों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया, क्योंकि आपने उस दिन बोला था जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी नौकरी पक्की, तो फिर ये इतने 80,000 सीट कहाँ से आ गए? 80,000 सीट कहाँ से आ गए? अब फिर इसमें से आपने मेरिट और नॉट मेरिट आलोक श्रीवास्तव जी तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोगों ने ये इतना प्रदर्शन किया, आप लोगों के दबाव में आकर सरकार ने मेरिट नॉन मेरिट ही खत्म कर दिया। सर, मैंने आरोप कब लगाया है? आरोप लगाया ये जब रिजल्ट घोषणा हुआ 22 से या 23 के बीच में मैंने दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन सरकार तो 22 तारीख को शाम को ही अनुशंसा कमेटी बैठा के इन्होंने वापस ले लिया है। यानी सरकार की मंशा नहीं थी, या सरकार चाहती थी कि इसको बैकडोर से किसी को घुसाया जाए, और ये इसमें ये मेरिट और नॉट मेरिट का ये ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। सरकार की मंशा ही नहीं थी कि अगर सरकार की मंशा है तो 12 तारीख को ही ये पब्लिश क्यों नहीं किया गया कि जो उत्तीर्ण संख्या इतनी है और उत्तीर्ण संख्या में से मेरिट इतना हमने बनाया है, उस दिन क्यों नहीं घोषणा किया गया? यानी कहीं ना कहीं तो आप बैकडोर से किसी की एंट्री करवा रहे थे। आपको लगता है कि 12 तारीख को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें सरकार ये बोलना भूल गई कि जो 24,599 अभ्यर्थी हैं ये मेरिट लिस्ट में है और बाकी इनके अलावा भी हजारों कैंडिडेट हैं जो नॉन मेरिट हैं? तो सर, हम कैसे मान ले कि वो भूल गए? अगर जो हम सपोज दैट मान भी लेते कि वो सर भूल गए हैं वो बात, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपर सचिव जो संजय कुमार हैं उनको मैंने ट्वीट किया, हमारे साथी लोगों ने ट्वीट किया, क्या क्वालिफाइड जितने हुए उनकी नौकरी पक्की समझी जाए? वो कहते हैं यस। क्या वो एक पद पर बैठे हुए उनको पता नहीं है कि क्वालिफाइड है या मेरिट लिस्ट में है? उनको बोलना चाहिए ना, नहीं अभी नहीं होगी, बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा तब हम जाके आपको बताएंगे। तो हम कैसे मान ले वो गलती से बोले हैं? हम तो मानेंगे वो सच में बताए हैं वो बात। मंत्री ने ये भी कहा था 12 तारीख को कि जितने लोग क्वालिफाई हुए यानी सफल हुए हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो हम कैसे मान, वही चीज तो हम भी कहना चाहते हैं कि 12 तारीख को जब हमको सफल आप घोषित किए हैं और हमारी नौकरी पक्की कहें, तो आप मैं कैसे बात आपकी मान लूँ कि मेरिट और नॉट मेरिट का ड्रामा, इसका ड्रामा, ये आप ड्रामा कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे आप जानबूझ के लड़ाना चाह रहे हैं कि आपस में लड़े और इसी बहाली को फंसाए। आपको लग रहा है कि अब 2 गुट बन गए हैं, एक मेरिट वाले अब नॉन मेरिट वाले, हालांकि अब तो सबका खत्म हो गया है सब कुछ। 2 गुट क्या बने थे? लेकिन सर वो विज्ञापन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के विज्ञापन से बाहर निकल के हम लोग को आपस में लड़ा रहे हैं।
अगर विज्ञापन पे हम चलते हैं तो विज्ञापन में 12 तारीख को जो घोषणा की गई उस पर आकर उसके अनुसार हम लोगों की नियुक्ति करवाएं, या हम लोगों के नियोजन भेजना है नियोजन भेजें। 12 तारीख को क्लियर करें 12 तारीख का डाटा। क्या आपको लगता है कि जो शर्त थी विज्ञापन की कि भाई जितनी रिक्तियां हैं उतनी ही हम रिजल्ट देंगे, सरकार इससे अलग हो गई बाकी बहुत बड़ी संख्या में रिजल्ट देने के चक्कर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जो सोच है या फिर सरकार जो सोच रही है वो इनके सोचने में बहुत सारे अंतर हैं कि वो विज्ञापन से बाहर जा रहे हैं, और विज्ञापन से बाहर जाके बैक डोर से बहुत सारी सीटों को उन्होंने भरने का काम किया है। क्योंकि अगर सच्चाई उनकी अगर मंशा होती है कि लेना अगर चाहते कि बहाली को पूरा किया जाए तो 12 तारीख को जो रिजल्ट उन्होंने प्रकाशित किया था उसको ओपनली वो रखते इस चीज़ को कि मैंने इतना रिजल्ट दिया है, इसमें से मेरिट लिस्ट 24,599 बना है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और उन्होंने बोला जितने उत्तीर्ण हो उनकी नौकरी पक्की। उसके बाद उनकी प्रेस विज्ञप्ति आती है उसमें भी वही बात लिखा जाता है। तो मैं ऐसे कैसे मान लूं सर कि वो सरकार भूल गई थी ये बात को बोलने के लिए? भूल एक बार हो सकती है, गलती से एक बार बोला जा सकता है, लेकिन आप उसके बाद अपर सचिव संजय कुमार भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो बता रहे हैं कि नहीं आप जो क्वालिफाइड के तो आपकी नौकरी पक्की। तो हम इस बात आलोक आनंद है हमारे साथ। आपको लगता है कि सरकार में मंत्री या फिर जो अपर मुख्य सचिव या जो भी बिहार बोर्ड के चेयरमैन थे इन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि हो क्या रहा है, किसका कितना आंकड़ा है नहीं है, कितने को पास कराना है नहीं कराना? क्योंकि जो राहुल बात बोल रहे हैं कि गलती एक बार हो सकती है। मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि भाई इतने लोग सफल हुए बल्कि वो मेरिट लिस्ट में थे, और लेकिन बाद में फिर विज्ञप्ति जारी की गई, फिर रिजल्ट जारी किया गया। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? देखिए उत्कर्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इनको ये सारी बातों से ये अवगत नहीं थे, ये सभी लोग अवगत थे। क्योंकि आप उस दिन का न्यूज़पेपर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में सबसे हेडलाइन में लिखा हुआ था और सब बिल्कुल पॉजिटिव वे में सब बोल रहे थे कि हाँ ठीक है जितने लोग क्वालिफाई किए हैं वो सभी अभ्यर्थी जो हैं वो नौकरी उनकी पक्की होगी, ठीक है। तो ऐसा उसके बाद फिर जैसा कि बताया राहुल जी ने अभी कि फिर ट्वीट के माध्यम से भी काफ़ी छात्र संजय सर से पूछे तो उन्होंने भी यस कहा, मतलब सब तरफ से ये था। लेकिन अचानक जो है ये रिजल्ट जिस दिन 21 जून के नहीं सॉरी ये जो 3 विषय का जो रिजल्ट जिस दिन हाँ इस रिजल्ट के आने तक और ये जो बीच में जो गैप हुआ इस गैप में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसकी वजह से आप डेटा भी देखेंगे तो डेटा में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अवेयर नहीं है, उन्हें सारी बातों से वो अवगत है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है इस बहाली को, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री एनसीटी का हवाला देते हैं, तो जब एनसीटी में लिखा हुआ है कि हर 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए और ये गुड मैनर्स के में अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आप देखें कि हमारे बिहार में जहाँ तक मैंने डेटा देखा है 3.5 से 4 लाख तक जो है कि वैकेंसीज खाली हैं। ऐसे में आप बिहार के विकास की बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा और स्कूल को कर विकास नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों बिहार को मतलब बिहार विकसित नहीं हो सकता। मेरिट लिस्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही है। अब जैसे मुझे ये बार बार अलग अलग लोगों ने भेज रहे हैं ये कि मेरिट लिस्ट में सेम कैटेगरी में सेम सब्जेक्ट में कम नंबर पाने वाले को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है और ज़्यादा नंबर पाने वाले को मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली है। ऐसा क्या आपके संज्ञान में आया? क्योंकि मुझे जो भेजा जा रहा है इसमें तो ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है वजह? देखिए ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो इन्होंने खेल खेला हम लोगों के साथ, ये इस पे और भी ज़्यादा शंका इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि चलिए ठीक है मान लीजिए लाखों छात्रों के बीच में एक कोई अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक साउथ की हीरोइन का भी इसमें देखा गया और ऐसे ऐसे बहुत से डेटा हैं जिसको कि आप देखकर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। और इसका मुझे लगता है कि इसको बहुत सीबीआई जांच करवा देना चाहिए, तभी ये सही तरीके से इस बहाली को पूर्ण होगा। आलोक श्रीवास्तव जी ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि भाई जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है उसको तो हम क्वालिफाई बताएंगे ही, कट ऑफ मार्क्स तो हम बताएंगे ही। आपत्ति क्या है इसमें आप लोग? सबसे पहले हम बता दें कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। ये पूरा प्रकरण ये है कि पहले बताया गया था कि जितनी सीट है रिजल्ट उतना ही देना है। सरकार ने 12 मार्च को सिर्फ घोषणा ये कर दिया कि 24,599 अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड हैं
और वही लोग मेरिट में है। ये जो शब्द सरकार ने यूज कर दिया कि यही लोग मेरिट है, ये गलत हो गया। उससे सिर्फ बताया कि इतने लोग क्वालिफाइड ही किए हैं, उनको ये बोलना चाहिए था कि इतने लोग मेरिट में है, क्वालिफाइड की संख्या ज्ञात नहीं है। बस एक ये मिसकम्युनिकेशन हुआ और उसके बाद सभी लोगों ने आरटीआई किया इस संदर्भ में। सबको डाउट हो रहा था, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं हो रहा था। आप जिससे पूछो 10 में से 8 अभ्यर्थी बोलेगा कि हमारा रिजल्ट आया है। हम लोग सोच में पड़ते थे कि कैसे आ गया। हम लोगों ने इसके संदर्भ में आरटीआई किया तो आरटीआई से बोला गया कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया, बोर्ड के अधिकारियों से, उन्होंने भी बोला कि नहीं, जितना सीट है रिजल्ट उतना है, सीट से ज़्यादा एक भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि बोर्ड ने एक जो मिसकम्युनिकेशन किया 12 मार्च को, उस गलती को एहसास उन लोग को हुआ और इसी कारण से जब 21 मार्च को उन्होंने रिजल्ट घोषित किया तो उन्होंने वो जो चीज छोड़ दिए थे कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग उनको देना था कि कौन मेरिट में है या नहीं है, उन चीजों को उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है 21 जून को रिजल्ट में। और गलती सुधार के उन्होंने बताया कि विज्ञापन में तो ये दिया है कि जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को पास ही कराना है। तो मिनिमम कटअप तो उनको कट ऑफ से ज्यादा नंबर होना जो चाहिए। मिनिमम कटअप 50% है, उससे ऊपर मान लीजिए 80,000 लोग हैं। एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, तो 80,000 तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो 37,000 ही है। तो वो ऊपर की मेरिट से लेंगे, ऊपर में जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उससे लाएंगे, और 37,000 जहां पे खत्म होगा उसके जो नीचे होंगे वो क्वालिफाइड तो होंगे लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे। तो सरकार ने एक मिसकम्युनिकेशन जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 मार्च को, उसको सही करते हुए 21 जून को ये बता दिया कि कितने लोग एग्जैक्टली मेरिट में आ रहे हैं। तो पता चला कि 37,000 सीटों के लिए 30,676 लोग जो है वो मेरिट में आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब देखिए नॉन मेरिट वालों की संख्या कितनी थी, 50,000 जो नॉन मेरिट में थे। ये संख्या तो ये अब बताए हैं, वो भी तब जब इतना हंगामा हुआ तब बताए हैं। अब ये 50,000 अभ्यर्थी जिनको 3 महीने से सपना दिखाया गया कि सिर्फ आप ही क्वालिफाइड है और आप ही मेरिट में हैं, उनके सपने टूटे और वो सड़क पर जब उतरे, आनंद फानंद में सरकार ने कमेटी बनाया और सिर्फ अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति की गलती को सुधारने के लिए मेरिट नॉन मेरिट सारे वर्ग को खत्म कर दिया। क्या सरकार मेरिट आलोक आनंद जी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गलती एक बार होती है। राहुल ने ये बात कही कि गलती तो एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। एक मिनट राहुल। सर आलोक जी जैसा बता रहे हैं कि सरकार ने जो 12 तारीख को गलती की थी उसे इन्होंने सुधार लिया 21 तारीख को। तो आलोक जी को कैसे पता चला कि इनको क्या बोल दिए थे क्या शिक्षा मंत्री कि नहीं मैंने गलती सुधार लिया, क्योंकि प्रेस में तो आके वैसा कुछ बोले ही नहीं कि 80,000 रिजल्ट है मैंने इतना का मेरिट बनाया, ऐसा बोला ही नहीं। जब ये आंदोलन हुआ या लाठीचार्ज हुआ उसके बाद अचानक से संजय सर ने एक डाटा पब्लिश करते हैं ट्विटर पे कि 80,000 क्वालिफाई हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं था। इससे पहले उन्होंने बताया नहीं डाटा, एक्चुअल डाटा क्या है। तो हम आलोक सर से ये पूछते हैं, आप सीधा बोल देते हैं कि सर मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चीजें प्रॉब्लम हो गई। तो सर आप ही बताइए हमको, ये आपको कैसे पता चला? तो अभी जब मेरिट नॉन मेरिट सब एक जैसे हो गए हैं तो आप इस चीज से संतुष्ट है या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप सरकार द्वारा ठगे गए हैं? सर हमको अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट इतना हो ही नहीं सकता है। 80,000 लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। नहीं सर, ये यहाँ पर हमको 80,000 जो क्वालिफाई किए हैं इसमें हमें बहुत सारा स्कैम दिख रहा है सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट का जैसा आपने जिक्र किया है कि बहुत सारे साउथ की एक हीरोइन आ गई है, उसमें एक तो दिव्यांग में भाई मेरा है, एक तो जिसका कम नंबर है वो पास कर जाता है, जिसका ज़्यादा है वो फेल कर जाता है। ये आखिर कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल है, तो कहीं ना कहीं मेरिट जो बनाया गया है इनके एक बात बताओ राहुल, आपको अब बराबर मौका मिलेगा। ये मेरिट में है, आप मेरिट से में नहीं थे, बराबर अब सबको मौका मिलेगा। अगर ये लोग कोर्ट जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो विज्ञापन की शर्त थी कि जितनी सीट है उतनी ही रिजल्ट देना है, तो क्या ये जो पूरा रिजल्ट है इस पर रोक नहीं लगेगी? क्या ये रद्द नहीं होगा? क्या ये डर आपको है? बिल्कुल डर है मुझे, इसी बात का डर है कि ये विज्ञापन के अगर जो अकॉर्डिंग ये अनुसार जाते हैं तो ये विज्ञापन से बाहर सरकार ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है। तो अगर जो बाहर हो चुकी है तो मुझे ये डर सता रहा है ये कहीं बहाली रद्द ना हो जाए, या बाहर सरकार इस बहाली को लटका के 5 साल 10 साल पता नहीं कितने सालों के लिए वो लटका देगी। तो हमारा भविष्य हमको दिख रहा अंधकार में दिख रहा है। तो हमें यही है कि इसका सरकार निष्कर्ष निकाले कैसे होगा। अगर आपने 80,000 का रिजल्ट दिया है तो अब इसकी नियुक्ति कैसे करवाएगी आप समझिए। आलोक जी ये बोल रहे हैं कि 80,000 तो रिजल्ट ही नहीं हो सकता, इतने ज्यादा लोग तो 50% या 45% से ज्यादा पा ही नहीं सकते। अगर जब रिजल्ट आया था तो फिर आरटीआई हम लोगों ने इतना इसलिए ही किया था कि एग्जैक्ट डाटा पता करने के लिए। अब 10 आदमी में पूछिए
10 आदमी में 8वां आदमी बताएगा कि मेरा रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये संदेह था, इसलिए हम लोगों ने आरटीआई भी किया था, बहुत सारा आरटीआई की डाटा दिया जाए कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या कितनी है, लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया। आखिर ये डाउट था, तभी तो हम लोग आरटीआई कर रहे थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बोर्ड ने जो है अपनी गलती को नहीं सुधारा। अगर बोर्ड गलती को नहीं सुधारती तो फिर वो मेरिट शब्द का वर्ड यूज क्यों करती? और आप खुद इस बात को माना है कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही होना चाहिए विज्ञापन के अकॉर्डिंग। तो अभी भी तो बोर्ड गलती कर रही है, अभी भी सरकार गलती कर रही है। तो क्या ये गलती सुधार नहीं किया जाए? आप 37,440 जितनी सीटें आपने घोषित की है उतने लोगों का रिजल्ट दीजिए। आप मेरिट में और कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसा सोकॉल्ड आपने कहा कि अभी किसी का कहा कि सेम कैटेगरी है और सेम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी ही भेज रहे हैं, अभ्यर्थी ठीक ही है, बता रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अभी देखा था उसके बारे में कि वो डिफरेंटली एबल्ड थे, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी था और दोनों जो है ईबीसी से आते थे। तो डिफरेंटली एबल्ड में 4 कैटेगरी होती है, एक होता है दृष्टि दिव्यांग हो गया, एक आपको हो गया अस्थि विकलांग हो गया। तो हो सकता है दृष्टि दिव्यांग में जो व्यक्ति होगा उसका कम, अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो वो कम मार्क्स लेके भी चयन हो गया। हो सकता है अस्थि विकलांग में जो है वो ज़्यादा लोग होंगे तो इस कारण से उनका नहीं हो पाया। तो ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन मेरा बस एक ही डिमांड है कि सरकार ने जब विज्ञापन दिया है 37,440 का, तो 37,440 मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों का ही जो भी नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, वो बढ़ाई जानी चाहिए। मेरा यही सरकार से डिमांड है और विज्ञापन की भी यही मांग है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि विज्ञापन से गवर्नमेंट डेविएट नहीं कर सकती है। एक आम अभ्यर्थी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, ये भी इस बात से एग्री कर रहे हैं। तो अगर धांधली कहीं हुई है मेरिट लिस्ट में तो जांच हो और मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ी से आए हैं उनको बाहर किया जाए। लेकिन बनना तो मेरिट ही चाहिए, जो विज्ञापन है उसके अनुसार मेरिट बननी चाहिए स्टेट मार्क्स पे। आलोक जी ये बताइए कि जैसा कह रहे हैं कि मेरिट बननी चाहिए और पहले उनको नौकरी मिलनी चाहिए जो ऊपर से टॉप में 30,000 जो जितनी संख्या है। क्या आपको लगता है कि ये नैसर्गिक न्याय होगा उन 50,000 लोगों के साथ जो क्वालिफाई कर चुके हैं? भले सरकार की गलती रही हो, नहीं ना रही हो, ये अलग विषय है। शिक्षा मंत्री भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये नैसर्गिक न्याय को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अब सबको बराबर मौका मिलेगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि नैसर्गिक न्याय की बात जहाँ तक हो रही, क्योंकि देखिए अगर आप विज्ञापन को देखेंगे तो उसमें ऑनलाइन का एग्ज़ाम की भी बात नहीं थी, ना ही नॉर्मलाइजेशन की बात थी। आप देखेंगे कि छात्रों का निगेटिव मार्किंग भी गया है बहुत जगह, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें विज्ञापन में बहुत पहले से ही छेड़छाड़ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी न्याय की बात नहीं है। न्याय की बात इस प्रकार हो सकती है कि ठीक है, अगर सरकार से अगर गलती हो गई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर 80,000 ही क्वालिफाई हुए हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी सीट्स हैं, वैकेंट हैं बिहार में, और बिहार में तो सीट खाली है। तो क्यों ना सीट को बढ़ाकर सारे जितने भी, क्योंकि वो सारे छात्र जो है वो तो पात्रता रख रहे हैं शिक्षक बनने का, क्वालिफाइड का मतलब तो वही हुआ। कितनी सीट्स खाली हैं अभी? 3 से 4 लाख के बीच है। वैकेंसी जो निकली है 7वें चरण तक में कितनी अभी बची है? वैकेंसी 7वें चरण की, देखिए एसटीटी का चरण से वैसे कोई नहीं था वास्ता, इसको तो डायरेक्ट नियुक्त करना था, ठीक है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जब सीट इतनी सारी खाली है और 80,000 लोग अगर आपके डाटा के अनुसार पास हैं तो क्यों ना सीट को बढ़ाकर इस विवाद को यहीं पे खत्म करके मतलब एक ऐतिहासिक कदम लेना चाहिए सरकार को। सभी को। आपको लगता है कि ये जैसा आलोक आनंद जी ने कहा कि नहीं मेरी बात सुनिए, कि इन्होंने कहा कि चरण की कोई बात ही नहीं थी, ये तो डायरेक्ट नियुक्ति करनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ही होता है पात्रता परीक्षा? सरकार ने ये प्रयोग किया इस बार कि हम इसको पात्रता की जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लें, और ये शायद उनको उल्टा पड़ गया और अब वापस से वो पात्रता परीक्षा की ओर जा रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, देखिए आलोक जी ने जो कहा है मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने लोग पात्र हैं उनकी आपने नौकरी पक्की की बात कही थी, आप उनकी नौकरी पक्की करिए और उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठाइए। लेकिन यहाँ एक चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ भी सोचना है। कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं, 1700 सीट सरकार ने घोषित किया है और 17,000 रिजल्ट है। आप बताइए कि 17,000 सीट कहाँ से आएगी? इज इट पॉसिबल? अभी तो हमें नहीं दिख रहा कि सरकार ने इतना सीट का सृजन भी किया है। हाँ, 1, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कर सकती है सरकार, ये सरकार के दायरे में आता है। लेकिन क्या 17,000 सीटों का समाकलन करना और सब लोग को समाहित करना, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिख रहा है हमें। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, जितने भी लोगों को लेना है आप सीटें बढ़ा दीजिए और उसी एसटीटी के मेरिट में और मेरिट को नीचे तक जाइए मार्क्स। लेकिन आप एसटीटी मार्क्स के मेरिट के आधार पर ही लोगों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, सीटें बढ़ाइए। 33,000 नई
पद सृजित हुए हैं उनको आप जोड़ दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि हर विषय के लोग नहीं उसमें समाहित हो पाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें 5054 सीट है और 26,000 रिजल्ट है, तो कभी पॉसिबल नहीं है कि 26,000 केवल सोशल साइंस के लिए सीट निकलेगा। तो जो भी प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना सीटें बढ़ सकती हैं वो बढ़ाइए आप, लेकिन मेरिट आपको एसटीईटी मार्क्स पे ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने विज्ञापन में ये शर्त का स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि ये एलिजिबिलिटी। नियोजन इकाइयों में तो एसटीईटी के मार्क्स का कोई वैल्यू तो है नहीं। बिल्कुल, जैसा आलोक जी बोल रहे हैं कि स्टेट मार्क्स और स्टेट के जो स्टेट 19 का एग्जाम हुआ उसके मार्क्स बेसिस पे मेरिट लिस्ट नहीं बन सकता है। बिकॉज क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि किसी की डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी जैसे एसएसटी की बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है, उसमें कहीं खामियां रह जाए तो वो जगह जो वो स्कोर कार्ड के हिसाब से मेरिट लिस्ट में वो जगह बना लेता है तो उसके जगह की भरपाई कौन करेगा? वो सीट तो खाली रह जाएगी, फिर जो नीचे रह जाएंगे वो धक्के खाएंगे फिर। तो हम चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट की जांच करके मेरिट लिस्ट बनाई जाए, डॉक्यूमेंट की जांच करके फिर मेरिट लिस्ट बनाइए, जो कि नियोजन इकाई में भी ही होती है। सरकार अब नियोजन इकाई की तरफ हमको भेज रही है, कोई दिक्कत मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकार अब इतना रिजल्ट हमको दिया है तो हमें सीट भी दे। मेरी भावनाओं के साथ क्यों खेल रही है? हमें रिजल्ट दी है तो सीट दे। अगर रिजल्ट ना देती, अगर वो ये ना बोलती कि आप क्वालिफाई हैं, एकदम आप कट ऑफ मार्क के करीब रहते, तो क्या आपको इतना दुख तकलीफ होता? अभी बिल्कुल नहीं होता सर। मैं बहुत सारे एग्जाम दे रहा हूँ, अभी मेरा दरोगा में हुआ था, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स में रह गया, मुझे कोई फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पीटी में हुआ, मेंस का तैयारी में कर रहा हूँ, मुझे इस बात का नहीं होता क्योंकि मैं रह गया तो रह गया, मैं क्रॉस लाइन को नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। लेकिन जब शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि नहीं आप कंप्लीट हैं, जितनी मेरी अहार्ता है वो आपने पूरा कर दिया है, आपकी नौकरी पक्की है, तो यानी मेरी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। 3 महीने तक आपको पता नहीं चला कि मैंने क्या बयान दिया है, तो आज में आप मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं मेरिट अलग है, नोट मेरिट अलग है, नहीं सभी आ जाइए। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अब अपनी बातों पे कायम है। कंफ्यूज लग रही है आप? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज है, अपनी बातों पर स्टैंड वो है ही नहीं स्टैंड कि क्या उसको बोलना है। हमें सरकार से यही चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो पद आपने जो जितना क्वालिफाइड किया है सीटों को बढ़ा के आप उसको लीजिए। सीटों को कहाँ से बढ़ाएंगे? ये लोग तो तर्क दे रहे हैं कि इतनी सीटें तो बढ़ ही नहीं सकती। कंप्यूटर साइंस का इन्होंने जिक्र किया कि 17,000 कहाँ से सीट लेके आएंगे? सर जांच भी तो होगी सर, जांच में बहुत सारे ऐसे लोग हमें लगता है शायद कि बैकडोर से भी एंट्री किए हैं। अगर सही से जांच किया जाएगा तो बहुत सारे लड़के अभी निकलेंगे इसमें से, क्योंकि 80,000 मुझे नहीं लगता कि 80,000 इतना क्वालिफाई कर सकता है। आपको लगता है कि जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सबको नौकरी देना संभव है सरकार के लिए? संभव तो है बिल्कुल, लेकिन जो जितने भी छात्र हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों जगह हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो छठे चरण में भी हैं, तो कहीं ना कहीं संख्या की कमी होगी जब अच्छे से छानबीन होगा। तो और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका कि प्रमाण पत्र जो है कि वो उसमें कुछ गलतियां पाई जाएगी, ऐसे डाटा आते हैं, हमेशा देखा गया है ऐसा। अच्छा, अभी तो छठे चरण की बहाली नहीं हुई है, अभी तो वो होनी है, और ये सारा जो लड़ाई चल रहा है ये 7वें चरण के लिए चल रहा है। बिहार में आपको नौकरी पाना क्या रॉकेट साइंस हो गया है क्या? नहीं, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इस तरह से मामले को उलझा देती है। जैसे आप देख लीजिए इसी विज्ञापन को सरकार ने कैसे उलझा दिया, खुद अपने विज्ञापन से सरकार डेविएट कर गई, और जहां 37,000 रिजल्ट देने की बात उन्होंने कहा था वहां 80,000 रिजल्ट उन्होंने दे दिया। उनसे गलती हुई, और एक गलती को छुपाने के लिए गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं। आप बताइए, ठीक है आपने 21-12, राहुल तो कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं थी था सरकार को। ठीक है, आप गलती नहीं थी आप बता रहे हैं। एक बार बताइए 37,000 सीटें थी, हम इनकी बात मान लेते हैं कि 37,000 लोग बैकडोर से आ गए, तो 37,000 बैकडोर से आ गए, 37,000 कितना हो गया बताइए? 74,000। तो 80,000 लड़के कैसे क्वालिफाइड हैं? ये सोचने वाली बात है। यानी मेरिट पहले भी बना था, एक लॉजिकली थिंकिंग सोचिए आप। 37,000 सीट था, हम मान लिए कि 37,000 लोग बैकडोर से आ गए, टोटल कितने क्वालिफाइड लोग हैं? 74,000। टोटल अभी क्वालिफाइड कितने लोग हैं? 82,000 80,000। कैसे पॉसिबल है? यानी कहीं ना कहीं मेरिट तो बननी थी, और मेरिट की बनने की बातों से कोई इससे असहमत नहीं हो सकता है, इस बातों से कि एसटीईटी मार्क्स पे मेरिट नहीं बननी थी। ये बात अगर कोई कह दे, सबको ये बात कहेगा कि एसटीईटी मार्क्स पे मेरिट बननी चाहिए। जहां तक बात डॉक्यूमेंट की है, किसी का डॉक्यूमेंट गलत होगा, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा होगा, उन चीजों की जांच हो,
और उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट इशू करके आप आगे के प्रोसीजर को आगे बढ़ाइए। लेकिन बनना चाहिए मेरिट एसटीईटी के मार्क्स पे ही आगे के प्रोसीजर में जाने के नहीं लिए। लगता कि सरकार ने यहीं पर गलती कर दी कि एसटीईटी को उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना दिया? स्वरूप देखिए, इनका कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। 2011 में ये लोग लेते थे एसटीईटी, उसमें क्या था कि ये लोग मिनिमम कटअप रख दिए 60 और 55, ऊपर से क्वालिफाई लोगों की संख्या हो जाएगी 70,000 80,000। अब इनको चरण बाई चरण बहाली करते करते 11 से देखिए 21 आ गया, 10 सालों में बहाली अभी नहीं, छठा चरण चल ही रहा है अभी उन लोग का। तो सरकार ने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि इतने लोग को सर्टिफिकेट हम बांट देते हैं एसटीईटी का, ये बांटेंगे नहीं हम इस बार हम उतने ही लोग को सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे, चाहे जैसे ले जाए, ऑनलाइन ले जाए, ऑफलाइन ले जाए, जितनी सीटें हमारी हैं। इसलिए सरकार ने सीटों का आकलन किया कि इतने सीटों पर हमको भर्ती करना है और उतने ही लोगों को रिजल्ट एसटीईटी हम दे के आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी का शिक्षा मंत्री का मन का बात कैसे पता चल जाता है मुझे नहीं पता, बट मैं एक थोड़ा सा बात मैं इतना कहना चाहता हूँ। मोदी जी रात में आते हैं 8-9 बजे के करीब, वो कहते हैं 12 बजे रात से 500 का नोट 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो क्या सुबह सभी लोग इंतजार करते हैं पेपर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा? मतलब मैं इंतजार तो नहीं किया किसी ने, क्योंकि वो किसी पद पे गरिमा पे उनका मान होता है। तो शिक्षा मंत्री जब बोलते हैं तो क्या मैं उनकी बातों को नहीं मानूं? क्या मैं कह दूं अपने मन में आकलन लगाना शुरू कर दूंगा, नहीं शिक्षा मंत्री तो गलत बोल रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं? हम तो मानेंगे भाई शिक्षा मंत्री ने जो कहा मुझे चाहिए। आपने मुझे क्यों बोला? आपने मुझे 3 महीने क्यों मेरे भावनाओं के साथ खेला है? मुझे आपने सर्टिफिकेट जारी किया है सबका, तो सबकी नियुक्ति आप करवाइएगा। ठीक है, बाकी आप उपाय क्या आपको लगता है कि इस पूरे विवाद का क्या उपाय है? मैंने जैसे अभी पहले भी बताया आपको कि इस पूरे विवाद का बस यही एक उपाय है। अगर आपके पास सीटें नहीं होती तो फिर सोचा जाता, लेकिन जब इतनी सारी सीटें हैं और पिछले 1 साल से गांव के जितने भी बच्चे हैं वो नहीं पढ़े हैं स्कूल में, आप इससे हमारा बिहार काफ़ी पीछे जाएगा। इसका इम्पैक्ट अगले 4-5 साल में मतलब आपको देखने मिल सकता है। तो क्यों ना जल्द से जल्द अच्छे प्रतिभावान शिक्षक जो भी हैं इनको जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। सीट खाली है, वो क्वालिफाइड हैं, पात्रता रखते हैं, तो उनको नियुक्त करके जल्द से जल्द जो है कि उनको ऐसा किया जाए। और जहाँ तक बात रही कि पात्रता और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोग बोल रहे थे, देखिए सीटेट भी एग्जाम होता है, उसमें सीट का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। तो एसटीईटी में सीट का जिक्र था, तो ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, तो इसलिए इसमें मेरिट की बात और ये नॉन मेरिट की बात सभी कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है सबके, अगर सरकार से थोड़ी गलती अगर उनके तरफ से हो गई है, तो क्यों ना इस गलती को एक ऐतिहासिक कदम लेकर इसको समाप्त किया जाए, इस विवाद को। आप बताइए आलोक जी कि क्या आपको लगता है इसका उपाय? देखिए, मेरे समझ से उपाय यही होगा कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन विज्ञापन से सरकार को डेविएट नहीं करना चाहिए। विज्ञापन में जो प्रोसेस आपने आगे बढ़ाने के लिए कहा है एसटीईटी मार्क्स पे ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक मिसकम्युनिकेशन अगर हो गई है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन विज्ञापन का उल्लंघन ना हो, क्योंकि विज्ञापन का उल्लंघन होगा तो स्पष्ट है कि असंतुष्ट खेमा कोर्ट में जाएगा ही जाएगा और अपने न्याय के लिए लड़ेगा। क्योंकि आपने खुद जब वर्ड यूज कर दिया है मेरिट शब्द का, तो इस मेरिट शब्द का क्या अर्थ है इसका खुद अब बताइए। क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कि मेरिट और नॉन मेरिट में बांट के दोनों को बराबर करके? ये बताइए, ये उचित होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और वहां मेरिट शब्द का विलोप किया जा रहा है, ये बर्दाश्त होने के लायक है? राहुल जी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या उपाय है इस पूरे विवाद को खत्म करने का? सर बात तो बिल्कुल सही आलोक जी के, सीट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना सीट क्वालिफाई कर दिया है तो सीट बढ़ाना चाहिए। और सबको मतलब जितना उन्होंने कहा है कि सबको नियुक्ति होगी, सबको नियुक्ति करने की को सरकार कोशिश करे, भड़िया प्रयास करे कि जहाँ तक हो सके सभी को नियुक्ति देने की कोशिश करे। और हम यही चाहेंगे कि न्यायालय में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो इस बच्चे जो गरीबी से गुजर रहा है उसका एक एक दिन कैसे कटता है वो बच्चा से पूछिए सर। आप कोर्ट में चले जाइएगा, आप केस लेके चले जाइएगा, हम दोनों खेमा लड़ रहे हैं, आप कोर्ट में चले, उस बच्चे की क्या गलती है जो मुश्किल से कितना संघर्ष करके वो पास किया है और नौकरी के आस में बैठा हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कोर्ट में जाए ये मामला को, सरकार इसको सुलझाए और सभी को न्याय दे। तो ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट में थे और ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे, दोनों का ये मानना है कि ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाता है तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका समय बर्बाद होगा। कोर्ट से जब तक रिजल्ट आएगा कई सारे लोग शिक्षक बनने का सपना भी छोड़ चुके होंगे। ऐसे में अगर सरकार से कोई गलती हुई है या फिर अगर गलती नहीं हुई है, सबकी ये मांग है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए
और जितने भी क्वालिफाइड 80,000 के करीब STET 2019 के अभ्यर्थी हैं उन सबको नौकरी दी जाए, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, STET 2011 में भी जो पास आउट कैंडिडेट हैं या फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सबको मौका दिया जाए, क्योंकि खुद बिहार सरकार विधानसभा में बता चुकी है कि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो अब ये सरकार को देखना है कि इन अभ्यर्थियों को किस तरीके से उन स्कूलों में भेजा जाए जहां पर बिहार का जो